नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की संसदीय चुनाव पर आधारित संवाद श्रृंखला महामुकाबला 2024 की इस कड़ी में चर्चा पूर्णिया की। बगैर किसी भूमिकाबाजी के पप्पू यादव की चुनावी गतिविधियां और मुश्किलों की बातें। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का साथ मिल जाने से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय दहाड़ रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का सीना थोड़ा चौड़ा जरूर हो गया है। सामान्य समझ है कि वैसे तो वह खुद ताकतवर हैं ही हैं, स्वजातीय समाज के दूसरे कद्दावर नेता की सहभागिता से उत्साह दुना हो गया है। इससे राजद उम्मीदवार बीमा भारती की बेचैनी बढ़ ही गई है। एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे जदयू प्रत्याशी सांसद संतोष कुशवाहा की भी सांसें फूलने लगी है। बीमा भारती के लिए अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव ही नहीं, लगभग पूरा राजद जोर लगाए हुए है। लालू प्रसाद की भी चुनावी सभा होने वाली है। यहां तक कि पप्पू यादव की कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीमा भारती के पक्ष में अभियान चलाने वाली हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इसके बावजूद राजद खेमे में इत्मीनान गायब है। यही हाल एनडीए का है। संतोष कुशवाहा के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पूर्णिया पधारने वाले हैं, तब भी सुकून की सांसें नहीं मिल रही हैं। क्षेत्र के लोगों की माने तो इत्मीनान और सुकून पप्पू यादव के निर्दलीय समियाने में आराम फरमा रहा है। अपने अभियान से उन्होंने तमाम सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा रखी है। फिर एनडीए या राजद के समियाने की ओर ताक झाँक क्यों करें। पप्पू यादव रोकर हो या गाकर अवसरों को अपने अनुकूल बना लेने में माहिर माने जाते हैं। पूर्णिया में भी वैसा ही कर रहे हैं। पूरे रमज़ान के दरमियान वह रोज़ेदार नमाजियों के बीच ही नहीं, मस्जिदों, मकतबों और मदरसों में भी हाजिरी लगाते रहें। ईद मुबारक के मौके पर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर गले मिलें। गौर करने वाली बात यह भी है कि उसी दिन आदिवासियों के त्यौहार पर उनके बीच जा उन्होंने साथ में नाच गाकर खुशियां मनाई। उन्हें करीब से जानने वालों के मुताबिक पप्पू यादव में यह भी खूबी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वह अनुकूल बना लेते हैं। अब देखिए, पूर्णिया जिला प्रशासन के उनके चुनाव कार्यालय सह आवास पर पहुंच प्रचार वाहन के कागजात की छानबीन की तो सख्त लहजे में उन्होंने सवाल उठा दिया कि जब प्रचार वाहनों को सजाया ही जा रहा है तो आवासीय स्थल से उन्हें जबरन उठा ले जाना सुनियोजित राजनीतिक प्रशासनिक साजिश नहीं तो क्या। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई में उन्होंने कोई अवरोध खड़ा नहीं किया, प्रचार वाहनों को ले जाने दिया। बाद में मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उनकी हत्या की उच्च स्तरीय साजिश की जा रही है। इसके तहत पहले उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई, फिर चौतरफा राजनीतिक साजिश के तहत उनकी पार्टी समाप्त करा दी गई। चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार से वंचित कर दिया गया। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशासनिक महकमा अकारण उन्हें परेशान करने लगा है। जीत की आश्वस्त वाले लहजे में उनका कहना रहा कि चुनाव में पूर्णिया की जनता एक साथ सबका जवाब दे देगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।